ओम काली जी, आप सभी साधकों का आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ सत्संगों में हम गुण और अवगुण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मनन कर रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि गुण और अवगुण केवल किताबों में पढ़ने या दूसरों के व्यवहार में देखने की बातें हैं। लेकिन गुरु जी की कृपा से इस विषय पर गहराई से चिंतन करने का अवसर मिला। तब समझ आया कि यह विषय सबसे पहले स्वयं को देखने और स्वयं को समझने का है। इस चिंतन ने मुझे अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। मैंने अपने जीवन में एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। प्रतिदिन स्वयं से पूछने लगी कि आज मैंने कहाँ धैर्य रखा और कहाँ अधैर्य दिखाया, कहाँ कृतज्ञता का भाव रखा और कहाँ शिकायत की, कहाँ विनम्रता बनी रही और कहाँ अहंकार या अपनी बात मनवाने की इच्छा आ गई। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब हम प्रतिदिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सजग रहते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव आने लगता है। मुझे यह भी अनुभव हुआ कि जब हम अपने अवगुणों को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, तभी उन्हें बदलने की वास्तविक शुरुआत होती है। लेकिन यदि हम केवल दूसरों की कमियों पर ही ध्यान देते रहें, तो हमारा अपना विकास रुक जाता है। इसलिए यह विषय केवल गुण और अवगुण की चर्चा नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, आत्म सुधार और आत्म विकास की एक सुंदर यात्रा है। जब हम स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं, तभी हमारे व्यवहार, हमारे संबंध और हमारा जीवन भी बदलने लगता है। इसी भावना के साथ आइए आज के विषय पर खुले मन, विनम्र भाव और आत्मचिंतन के साथ सत्संग की शुरुआत करते हैं। गुरु जी। ओम काली जय। पिछले सत्संग में हमने ये जाना कि हमको सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए ये जानना होगा कि सुख के क्या कारण हैं और उनको अपने जीवन में उतारना होगा, और दुख के क्या कारण हैं उनको जान के अपने जीवन से निकालना होगा। सिंपल सा प्रोसेस है। इसीलिए हमने जब ये दो विपरीत स्थितियों के बारे में चिंतन किया, सुख और दुख, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे जीवन में कितनी सारी ऐसी विपरीत स्थितियां हैं कि जो सही है उसको चुन के जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ये बहुत बेसिक बात है कि भगवान ने जब हमको अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में हमें बना के भेजा, हम उनका ही अंश हैं, हम डिवाइन कॉन्शियसनेस का ही अंश हैं। और डिवाइन कॉन्शियसनेस ईश्वर है, वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, परमेश्वरी है, वो हमारे को क्यों दुख देंगे? वो हमारे को कष्ट झेलने के लिए क्यों भेजेंगे इस जीवन में? सिर्फ इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं क्योंकि हमारे को अपने कर्मों के फलों से मुक्ति पानी है, क्योंकि वो बुरी चीजें हम करके आए हैं। और उसी की मुक्ति पाने के लिए ईश्वर हमारे को हमारा रास्ता आसान कर देंगे अगर हम ईश्वरमुखी हो जाएंगे। क्लियर होना ना सारी बातें? और यही बात भगवान ने बोल दी गीता जी में कि अपने यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म का मतलब क्या हो गया? यज्ञ हो गया जो हमारे को पवित्र कर रहे हैं। अब यज्ञ कर्म हम कर नहीं रहे, हम कर्म को ही सोचे बैठे हैं कि यही भगवान ने बोला है कि कर्म करो। जो हमारे भौतिक कर्म है वो हमें करने, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, वो ईश्वरी रूपी कर्म नहीं है। वो हमको फंसाएंगे, उन्होंने क्लियर बोला है। वो हमारे को फंसाएंगे, हमें संसार में फंसाएंगे, है ना? इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें संसारी नहीं बनना, संसार में रह के ही हमें असंसारी बनना है। ये उसका मूल है, और ये बातें अब आपको समझ में आ रही है। इसलिए सभी के जीवन सुखमय होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो वृत्तियां हैं वो हमें खींचती हैं नीचे, वो पकड़ेंगी हमारे को। इसीलिए मैं एक बात सबको समझाता हूं, जो आज सबको बताऊंगा, वो ये है कि हम सबका एक प्रारब्ध है ना? हम सबकी एक डेस्टिनी है। वो डेस्टिनी ईश्वर ने निर्धारित करी है, और उसी डेस्टिनी के हिसाब से हम जीवन को व्यतीत करते हैं। ये बात हम सब समझते हैं। फिर आगे एक दूसरी बात आती है, अगर सब कुछ ही निर्धारित है तो क्या हम अपने
प्रारब्ध को, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? अगर सब कुछ ही प्री डिस्टाइंड है, सब कुछ ही हमारे कर्मों के फलों के कारण हो रहा है, और सब की जो जीवन की रूपरेखा है वो ईश्वर ने पहले से निर्धारित कर रखी है, तो क्या हम उसको बदलने का अधिकार रखते हैं या नहीं रखते हैं? इस चीज को आज हम थोड़ा गहराई से समझें। हमारे जीवन में दो डेस्टिनी चलती है। एक तो वो है जो हमारे प्रारब्ध से आ रही है, हमारे पिछले कर्मों के फलों से आ रही है, जो हमारे को संसार में फंसा रही है। हम पहले से भी संसार में फंसे थे और वही हमको आगे भी संसार में फंसा रही है। उस तरह से फंस के ही हमारे जो जीवन के कर्म फलों को झेलते हुए जो कष्ट झेलने हैं और जो सुख झेलने हैं, वो सब हमें मिलते रहते हैं। और दूसरी डेस्टिनी ये है जो उच्च कोटि के सोच से, उच्च कोटि की इच्छा से, शिव मिलन की इच्छा से हमारी को मिलती है। जो हमारे अंदर डिजायर आती है कि अगर हमने हायर कॉन्शियसनेस में जाना है, हमने ईश्वर से मिलना है, अपने अपने सही स्वरूप में जाना है जो हम हैं, तो हमारी दूसरी डेस्टिनी। इसीलिए हम सबके भीतर वो कैपेसिटी है, वो ईश्वर से दी हुई कैपेबिलिटी है कि हम बोध को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बेसिक फंडामेंटल हम समझे। Every human being has got this permission to attain enlightenment and liberation. ये मूल तत्व हमको प्राप्त है, और जब हम इसको जान के अपने जीवन को उस हिसाब से व्यतीत करते हैं, तो एक और हमारी डेस्टिनी हमारे सामने आती है और हमें उस तरफ लेके चलती है जहां पे कोई कष्ट नहीं है, जो मुक्ति का रास्ता है, जो ईश्वर मिलन का रास्ता है, जो आत्मा से परमात्मा मिलन का रास्ता है। उसकी शुरुआत चाहे इस भावना के साथ हो रही हो कि मुझे कष्टों से मुक्ति चाहिए, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे को पूरी तरह से दृढ़ होना पड़ेगा कि मुझे चाहिए। हमारी जो दूसरी डेस्टिनी है, जो दूसरी तकदीर है, वो एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब इस बात पे बड़ी एक सूक्ष्म बात आने वाली। वो बात ये आने वाली है कि अगर किसी को वो वाली डेस्टिनी में जाना है जो उच्च कोटि की है, तो वो भी ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन इस बात को मत मानिए, इतना ज्यादा सूक्ष्म में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये मानिए कि मुझे अधिकार है, मैं बदल सकता हूं। क्योंकि अगर हम उस तरह से सोचेंगे तो कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। कि ऐसा सोचा जाएगा कि मैं तो समर्पित हूं, जो होना है हो रहा है, जैसा होना है हो जाएगा। नहीं, हमको पूरी तरह से सतर्क रहना है, पूरी तरह से अलर्ट रहना है। हमारे अपने अहंकार के ऊपर पूरी तरह से देखना है कि कहां लेके जा रहा है मेरे को। मुझे उच्च कोटि पे लेके जा रहा है या निम्न वर्ग की बुद्धि में लेके जा रहा है, निम्न वर्ग की कॉन्शियसनेस में लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है? अगर हम सतर्क रहेंगे कि मुझे तो उच्च कोटि की कॉन्शियसनेस में जाना है, जो मैं हूं, तभी हम अपने जीवन को बदल सकेंगे। ये परम सत्य है कि सब कुछ ही ईश्वर ने निर्धारित किया है। आज हम सब यहां बैठे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, उसमें से कोई इस सत्संग को अपने जीवन में लागू करेंगे, कोई नहीं करेंगे, और जो करेंगे वो भी निर्धारित है। लेकिन जिनको नहीं करना है वो भी अगर अपने मन में ठान ले कि मुझे करना है, तो ईश्वर आपकी तकदीर बदल देंगे। ये अधिकार है हमारे को। तभी ईश्वर हमको वो अवसर दे रहे हैं कि हम ये सत्संग सुने, हम सत्य की वाणी सुने, हमको सत्य समझ में आए। अब तो बस अपने संकल्प को दृढ़ करना ही तो रह रहा है, तो कर लेते हैं। और जैसे ही हम अपने संकल्प को दृढ़ करेंगे तो क्या होगा
जो जो चीजें हमें लग रही थी ना हमारी साधना में बाधा बन रही हैं, वो हटने लग जाएंगी। बड़ा आसान हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ईश्वर ये चाहते हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना ही इसलिए की है कि मानव मेरे को समझे, मेरे में समर्पण करे, और वो मानव को मैं अपना यंत्र बनाऊं इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए, इस सृष्टि के पालन करने के लिए। ईश्वर ऐसा चाहते हैं। अब कहने को तो ईश्वर की कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसे तो ईश्वर गुणातीत भी हैं, फिर हम कह रहे हैं हमें ईश्वरीय गुणों का जागरण करना है। क्लियर हो रही है आपको बात? ये दो बातें आ रही है ना, कि ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, गॉड इज डिजायरलेस। मान ली बात कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, सृष्टि की रचना अपने आप हो रही है, सृष्टि का वो पालन भी अपने आप कर रहे हैं, उसका संहार भी हो रहा है अपने आप, सब अपने आप हो रहा है, मान लेते हैं। लेकिन अगर वो हमारे रचयिता है, अगर हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं, अगर उन्होंने हमारे को सारे अधिकार दिए हैं जो एक मानव को ईश्वर से जुड़ने के लिए चाहिए, तो उन्होंने जब ये सब दिया, कुछ तो उनकी इच्छा रही होगी ना, तो मान लेते हैं। वही जो ईश्वर गुणातीत है, गुणों के परे हैं, वो गुणों से भरपूर भी हैं। और वही ईश्वर जो इच्छा रहित है, वो हमारे अच्छे के लिए तत्पर है, हमारे अच्छा चाहते हैं। होता क्या है ना, जब ज्ञान बहुत ज्यादा आ जाता है ना, तो हम बहुत ज्यादा उसमें फंस भी जाते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह से जीवन को चलाना, कि ईश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपनी इच्छाओं को दृढ़ करके, अपनी साधना को दृढ़ करके, अपने सारे के सारे जो भी मेरे जीवन में चुनौतियां आ रही हैं उनका सामना करके, अपने जीवन को संघर्ष के साथ चलाते हुए, मैं अपने चित्त को अपने प्रभु के श्री चरणों में पूरी तरह से केंद्रित करके चलूं। क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो मेरा भी कल्याण है और जग का भी कल्याण है। अब चाहे वो ऐसा होना था या नहीं होना था, वो मेरा मैटर नहीं है। मैंने इस चीज को मान के अपने आप को पूरी तरह से अलर्ट कर लिया, तो संतुष्टि भी मिली कि मैंने कुछ किया, है ना। मेरे को एक प्रेरणा भी मिली कि मुझे करना है। इस तरह से मुझे लगता है अगर हम अपने जीवन को जिए तो बेहतर है। जैसे मैंने आपसे एक सत्संग में बोला था कि अहम ब्रह्मस्मि, तो सत्य है, वो ईश्वर आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। लेकिन मैंने खुद को ये माना कि मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर नहीं है शिव, बस माना है तो है। वो सत्य को मैं कैसे ठुकरा सकता हूं, वो तो सत्य है। लेकिन मैंने अपने अहंकार पर विजय पाने के लिए ऐसा सोचा, इस थंब रूल को फॉलो किया कि मेरे अंदर नहीं है, बाकी सब लोग मुझसे श्रेष्ठ हैं। और जो सब लोग हैं, जो भक्त हैं, जो ईश्वर के सेवक हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, क्योंकि मेरे अंदर वो उच्च कोटि की प्राप्ति नहीं है। तो मेरे अंदर विनम्रता आ गई है ना। थोड़ा सा अपनी सोच को बदला ही मैंने, उस बदलने से अहंकार से मुक्ति मिल गई। तो क्या दिक्कत है, बताइए इस बात को। कनिका आप बताइए, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? गुरुजी, विनम्रता तो हमें चाहिए ही चाहिए। विदाउट विनम्रता वी कांट रियलाइज द ट्रू सेल्फ विच इज प्योर, जो हमारा प्योरिटी वाला फॉर्म है। इट्स अ गुड वे कि हम मान लें कि हम सबसे नीचे हैं। अच्छी टेक्निक है गुरुजी। और मेरे ख्याल से अगर हम प्योरिटी को जब हम एस्पायर करते हैं तो हमारे अंदर धर्म भी जागृत होता है। तो धर्म तो यही सिखाता है कि मैं विनम्र बनूं, बिकॉज माँ को तो विनम्र लोग ही पसंद है ना। जब हम धर्म पे चलते हैं तो अपने आप ही वो डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर पैदा होती रहती हैं। हमें समझ में आता है ये अंदर ये सही नहीं है, तो कोई भी अहंकारी इंसान भगवान के क्लोज हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर।
आप बताइए साक्षी। जब हम ये सोच लेते हैं कि इसने ये बोला तो मेरी ये फीलिंग हर्ट हो गई, या ये हो गया, या इसने ये मेरे को इसलिए बोल दिया, इतना मैं मेरी फीलिंग्स, मेरी सोच, मेरे अगेंस्ट इतना हमने आपको सर पे चढ़ा रखा है कि सारी दुनिया जैसे हमारे आसपास रिवॉल्व कर रही है और दूसरे ने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो एक बार ही जब उस मोमेंट में स्टॉप करें और रिफ्लेक्ट करें कि क्या ही हो गया, वैसा क्या हो, तो फिर अपनी यह अहंकार वाली फीलिंग थोड़े कम होती रहती है। आई थिंक धीरे धीरे करते रहे तो शायद फर्क पड़ता है, बट इतने साल की मैल जमी हुई है तो धीरे धीरे हटेगी। बट आई थिंक जागरूक रहना या कॉन्शियस रहने से हमेशा जब लगे कि आपको क्यों ये बात बुरी लग रही है किसी और की, अपने आप को आपने इतना ऊंचा क्या कर लिया है, तो शायद फर्क पड़ता है। धीरे धीरे करने से वो बैठ जाएगा और अंदर। बहुत सुंदर, थैंक यू। आपने बहुत सही बात बोली कि इतने जन्मों का मैल अंदर फंसा हुआ है, उसको निकलने में समय तो लगेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं था। अब जब पता चल गया है तो कर लेते हैं। अब हम आज के सूत्र पे आते हैं। अगर हमको सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो हमारे को अपने भीतर ईश्वरीय गुणों का जागरण करना होगा, और उनको जागरण करके अपने जीवन में उनका प्रकटीकरण भी करना होगा। और अगर हमारे को दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो जो भी असुरों के गुण है, जो भी अवगुण है, उनको अपने जीवन से निकालना होगा। और यही हमारे शिव कालीबोध का आधार है। यही लेके मैं चल रहा हूं पिछले कई वर्षों से, और जो जो इस चीज को अपने जीवन में अमल कर रहे हैं उनके जीवन परिवर्तित हो रहे हैं। उसका कारण ही ये है, आज आपको क्लियर हो ना सारी बात, कि हर चीज के कुछ नियम होते हैं। हर चीज के नियम है। ऑफिस में काम करने के नियम है, उसके बाद जो जैसी भी क्वालिफिकेशन रखता है वो जैसा काम करता है उसके नियम है। घर में खाना बनाने के नियम है, बच्चों को बड़ा करने के नियम है, स्कूल में पढ़ाई करने के नियम है। हर चीज के नियम है, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के नियम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर हमारे भौतिक जीवन के नियम भी ईश्वर ने बनाए हैं, जो उनका अपना मार्ग है उसके भी तो नियम होंगे, और वो नियम हमारे को बार बार बताए जाते हैं, लेकिन हम उन पे गौर नहीं करते। और सबसे बड़े जो हमारे को ज्ञान मिलता है वो श्री कृष्ण जी से मिलता है। उन्होंने बोला है गीता जी में कि जो भी 3 गुण है उसमें जो गुण प्रधान होगा वैसे ही आपका व्यवहार रहेगा, वैसे ही आप खाना खाएंगे, वैसा ही आचरण करेंगे, वैसा ही आपका जीवन होगा। तो अगर आपके जीवन में सतोगुण प्रधान है तो आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका जीवन सब कुछ ही ईश्वर मुखी रहेगा। तो कहां से कष्ट आएंगे? कहां से जगह मिलेगी कष्टों को आने की? क्योंकि जो कष्टों के नाश करने वाले हैं उससे तो आप जुड़ गए। जो राक्षस का संहार करने वाले हैं, जो सर्वशक्तिमान है, उससे आप जुड़ गए। उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया। अब कौन राक्षस आने वाला है आपके जीवन में? पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए हमारे को नित्य प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए कि जो भी गुण है और उसके विपरीत अवगुण है, उसमें कौन सा मेरे भीतर तांडव कर रहा है? अवगुण तांडव कर रहा है या गुण मेरे भीतर स्थापित हो रहा है? अगर आप याद करें, मैंने बात करी थी ना कि अगर हमारे भीतर आभार है तो हमारे भीतर कोई शिकायत नहीं होगी। जो शिकायत है वो हमारे दुख का कारण है। किस चीज की शिकायत? किस बात की शिकायत? ऐसा हमने क्या कर दिया कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए? ऐसा क्या कर दिया हमने? कौन से बड़े काम करके आ गए? बड़ा काम यह किया कि तप किया,
बड़ा काम ये किया कि भक्ति करी, जिससे आज हमें आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये बड़ा काम किया। बाकी जो गलत काम करके आ गए, उसके कारण कोई चीज हमारे मनोकामना के हिसाब से हमें नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, आभारी हैं भगवान के, श्वास चल रही है, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को सुंदर बना रहे हैं, अंदर से अपने अवगुणों को हटाने की सद्बुद्धि दे रहे हैं भगवान हमारे को। तो जब ये सब दे रहे हैं तो आगे का जीवन भी बहुत सुंदर होने वाला है। अभी तो बहुत समय है। और कहीं गलती से मुक्ति मिल गई तो लगेगा और कुछ चाहिए नहीं है, क्या पता मिल ही जाए, क्योंकि मार्ग पे तो चल पड़े ना, है ना। इसी तरह से अगर विनम्र हो गए तो अहंकार चला गया। और अहंकार जो भाई साहब हैं, वो तो सबसे बड़े हमारे दुख का कारण है। इस चीज पे आप चिंतन करिएगा। अहंकार के कारण ही हमारे ज्यादातर दुख आ रहे हैं। इसने मेरे से ऐसा नहीं किया, इसने मुझसे ऐसा बोल दिया, इसने मुझे इज्जत नहीं दी, है ना। मुझे ऐसा मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला, मैं इसका अधिकारी हूं, तो आगे कंप्लेन। और जो अहंकारी व्यक्ति का सबसे बड़ा अवगुण होता है, वो होता है भय। बड़ा भयभीत होता है, क्योंकि संसार उसको भय सिखा रहा है। संसार खुद भयभीत है। अब जब भयभीत लोगों की टोली में आप रहोगे तो वही तो सीखोगे जो वो सिखा रहे हैं। सब भयभीत हैं, डर है कि जो है खो ना जाए, क्योंकि वो मैंने कमाया, मुझे मिला, मेरी मेहनत है, चाहे मिला पिछले जन्मों के फलों से, मेरा है सब कुछ, तो मेरा जो है उसका खोने का डर है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो समाज में ओहदा हो, चाहे वो समाज में एक हमारे को अच्छा एक पहचान मिली हो, कुछ भी हो, सबका खोने का डर है। संशय करने में लगे हैं धन का, क्योंकि समाज सिखा रहा है। जो भटका हुआ है वो हमारा क्या गुरु बनेगा, वो तो खुद भटके हुए हैं। एक मकान बना लो, दो बना लो, बैंक में पैसा जमा करते रहो, वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत है, बट वो हम जब भय के साथ कर रहे हैं ना, कि आगे जाके जब हम बुढ़े हो जाएंगे, जब हमारी उम्र बढ़ जाएगी, तो रिटायरमेंट प्लान अभी से करो, ये करो, वो करो, करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना भी क्या भयभीत होना कि जब करने वाला ईश्वर, देने वाला ईश्वर, आपकी रचयिता ईश्वर, आपका पालनहार ईश्वर, आपका संहार करने वाला भी ईश्वर दे देगा ना। वो काहे को टेंशन करना, काहे को चिंता करना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर हमें भय सताए ना कभी, तो एक बार आप सोचिए, 2 मिनट बैठ के सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या नुकसान होगा, व्हाट वर्ड्स कैन हैपन। उसके आखिर तक सोचिए, उसके आखिर तक सोचिए, क्या होगा मेरा, कितना बुरा होगा। तो आप देखेंगे कि जिस बुरे का मुझे डर लग रहा है, वो या तो इसलिए लग रहा है कि मेरे को अपने अहंकार को पूर्ति करने के लिए भय हो रहा है, या मुझे ऐसा लगता है मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको निभा नहीं पाऊंगा जिस हिसाब से मैं निभाना चाहता हूं। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप उसकी आखिरी तक सोच लेंगे ना, तो आपको आधे से ज्यादा डर खत्म हो जाएंगे। बस इतना ही है, इसका तो रास्ता प्रभु दे ही देंगे। ये सब उनके लिए जो भक्ति मार्ग पे है, सबके लिए नहीं है। बाकी को डरने दीजिए, वो उनका भी कुछ नहीं रहा।
रिटायरमेंट प्लान्स बनाते हैं और पहले ही राम नाम सत्य हो जाता है। बहुत दुख है, बहुत दुख है। इतना कुछ सोच के चलते हैं, होता कुछ और ही है। लेकिन भक्त को पता है, जो ज्ञानी भक्त है उसको पता है कि जब मेरा मार्ग सही है, मेरी साधना सही है, मैं ईश्वर के प्रति निष्ठा रख रहा हूं और उसके लिए कार्य भी कर रहा हूं, अपने यज्ञ कर्म कर रहा हूं, तो कैसे वो हमको भूलेंगे? ये तो संभव ही नहीं है। वो तो उसका भी ध्यान रख रहे हैं जो उनके बारे में सोच नहीं रहा, तो जो उनके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए तो पूरी की पूरी अपनी शक्ति लगा देंगे। है ना? क्लियर हो रहा है ना? इसीलिए भय जो अवगुण है उसके ऊपर विजय प्राप्ति करने का जो गुण है वो है विश्वास। ईश्वर में पूर्ण विश्वास कि वो है, वो मेरा ध्यान रखेंगे, और वो रखते हैं। मेरे को जो अपने जीवन में सबसे सुंदर चीज लगती है ना, वो ये लगती है कि ईश्वर की उपस्थिति को लेके मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि वो है। जब उनको मैंने चेतना के माध्यम से समझा कि उस चेतना से मेरी उत्पत्ति हुई है, तो मुझसे कभी वो अलग ही नहीं है। अलग तो मेरे अहंकार ने मुझे कर दिया। जब अहंकार का नाश हो गया तो अब तो हम पूरी तरह से जुड़ गए ना उनके साथ। इसीलिए अपने विश्वास को हमें दृढ़ करना है कि वो है, और उनके मार्ग पे चलते हुए जो भी अवगुण हमारे को उनसे दूर रखेंगे उसको अपने जूते की नोक पे रखिए। ये अहंकार की बात नहीं है, ये भक्ति की बात है कि प्रभु तेरे लिए ये छोड़ दिया, प्रभु इसने ऐसा बोला वैसा बोला, ये छोड़ दिया, दूसरे को जज करना छोड़ दिया, दूसरे ने मुझे कुछ बोला वो छोड़ दिया, क्योंकि जिसने अच्छा बोला वो भी तेरे कारण बोला, जिसने बुरा बोला वो भी तेरे कारण बोला, मुझे प्रभु सिर्फ तेरे से मतलब है। ऐसा भाव लाइए ना, गजब का भाव, गजब का पागलपन। बिना पागलपन के कुछ नहीं मिलता, ना भौतिक जीवन में मिलता है ना अध्यात्म में मिलता है। जो पागल हो जाता है ना वो ओलंपिक्स खेल जाता है, जो पागल हो जाता है वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, सीए बन जाता है, बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसका जो ध्यान है पूरी तरह से उस लक्ष्य पे केंद्रित हो जाता है। ये हम देख रहे हैं। और जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है वो 5 साल बाद भी वही काम कर रहा होता है। ना घर का कल्याण किया, ना समाज का कल्याण किया, ना धर्म का कल्याण किया, भिखारी भिखारी ही रह गया। लेकिन जो समाज को बदलने की शक्ति रखते हैं, जिनके विश्वास में, दृढ़ता में एक ताकत है, वो पहले अपने घर को भी पूरी तरह से सुरक्षा देते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, समाज में भी सहायता करते हैं और धर्म के लिए भी वो कार्य करते हैं। भगवान उनको ही अपना यंत्र बनाता है। एक गरीब व्यक्ति जो संकल्प से गरीब है वो क्या करेगा भगवान का काम? ये कोई मेरे अहंकार की बात नहीं है, ये सत्य है। पैसे की बात नहीं है। कितने सारे संत महात्मा हैं, उनके पास अगर पैसा नहीं था, वो उनकी मर्जी थी, उनको उस तरफ अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना था, तो उनका ध्यान जब ईश्वर पे केंद्रित हो गया तो जन कल्याण कर गए ना, धर्म की स्थापना भी कर गए। और अगर यही काम हम लोग कर लें जो भौतिक जीवन में है, तो कितना बड़ा समाज का काम हम लोग कर सकते हैं। और उस मार्ग पे चलते हुए जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से देखेंगे ना ईश्वर की उपस्थिति को, तो पता क्या होगा? एक तो हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा कि ईश्वर है, उस बात का ईश्वर है, मेरे कहने से नहीं, आपके अंदर आएगा, है, कोई संकोच ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड डाउटलेस अवेयरनेस। देयर इज नो डाउट व्हाटसोएवर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कोई संशय नहीं है, ही इज देयर। तो क्या हुआ?
हर प्रकार का संदेह निकल गया, विश्वास दृढ़ हो गया, तो भय का नाश हो गया। अब कोई भय नहीं। आपको क्लियर हुआ? कौन बोलेंगे? पलक, आप बताए। जी गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि अगर हमें ईश्वरीय गुण अपने अंदर लाने हैं और प्रकटीकरण करना है तो उससे ऑपोजिट गुणों को निकालना भी हमारा कर्तव्य है। दो ऑपोजिट तरीके के गुण हमारे अंदर नहीं रह सकते। जब हम माँ को पूरा समर्पित हैं तो भय हमारे अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और अगर हम भयभीत हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी है। जब हम माँ के बच्चे हैं तो हमारे अंदर भय तो होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि आप जब बता रहे थे तो मैं भी यही सोच रही थी कि हम जैसे चीजों में डर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जो भी मैक्सिमम चीज हो जाएगी वो हमें कितना ही अफेक्ट कर लेगी। अगर हम ये सोचने लग जाए तो हम उनसे डरना छोड़ देंगे, क्योंकि हम तो भक्त है, हमें पता है कि माँ है, तो हमें डरना कैसा। हमें तो पता है कि कोई है हमारा ध्यान रखने के लिए, माँ है। डर तो हमारे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। उसी से हमारी भक्ति का रिप्रेजेंटेशन है कि हम कितने बड़े भक्त हैं। जितना ज्यादा समर्पण, जितनी ज्यादा माँ की भक्ति, उतना कम भय। उसी तरह से हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि हमारे को अपने अंदर ये मान लेना है कि सब हमसे उच्च है, सबके अंदर भगवान है, मेरे अंदर नहीं है। उसी से हम विनम्र रह पाएंगे। नेगेटिविटी तो हमें पकड़ने के लिए बैठी है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव एनर्जी में, नेगेटिविटी फिर हमें कहीं ना कहीं से खींच लेगी और अहंकार आ जाएगा। तो हम इस बात को क्लैरिटी से समझें कि जो भी अवगुण है वो हमारे दुखों का कारण है। अहंकार हमारे दुखों का कारण है, शिकायतें हमारे दुखों का कारण है, भय हमारे दुखों का कारण है। दुखों का जो कारण है उसका क्या करना है? उसको जीवन से निकालना है। वो निकलेंगे नहीं, वो बड़े शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली है। ऐसा मत सोचिए बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि ये ज्ञान तो सभी दे रहे हैं। उसके लिए साधना करनी, उसके लिए साधना का सही होना अनिवार्य है, नहीं तो होगा नहीं। क्योंकि अगर साधना सही होगी तो वो साधना हमारे को ईश्वर से जोड़ेगी और ईश्वर ही इनका नाश करेंगे। हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे लिए केवल बातें ही हैं। लेकिन जो ज्ञान में जाएगा, इनको समझेगा, उसको समझ में आएगा कि साधना को अच्छे से करके मैं ईश्वर से जब प्रार्थना करूंगा तो ईश्वर मुझे इससे मुक्त कर देंगे। और जब मुक्त कर देंगे तो सुखमय होने के जो गुण हैं, इनके विपरीत कि आभार होना चाहिए, विनम्र होना है और विश्वास को दृढ़ करना है, वो मेरे भीतर अपने आप जागृत होके कार्यान्वित हो जाएंगे। प्रकटीकरण का मतलब होता है कि कार्यान्वित हो गए मेरी सोच में, मेरे व्यवहार में और मेरे आचरण में दिखने चाहिए। आपको क्लियर हो रही ना मेरी बात? कितना जरूरी है, आज समझ में आया कि जो हमारे शिव कालीबोध का आधार है, मैंने बोला है, वो ये है कि हमारे को अपने भीतर ईश्वरीय गुणों का जागरण करना है। जो मैं इतने टाइम से आप सबको बता रहा हूं, उसको आज कई लोगों ने समझ लिया होगा। इसका ये कारण है, वो ही आपके कष्टों के कारण है, वो ही दुखों के कारण है। आप सोचिए ना इस बात को कि अगर भय नहीं है तो मुक्ति है ना, मुक्ति का फीलिंग है। संसार तो भय में फंसा हुआ है, और जब आपके अंदर से भय निकल गया, आपके अंदर से अहंकार निकल गया, आपके अंदर से अनगिनत शिकायतें निकल गई, तो मुक्ति नहीं है क्या? और क्या मुक्ति है? यही तो मुक्ति है। कोई चीज आपको परेशान ही नहीं कर रही, कोई चीज आपका संतुलन खराब नहीं कर रही, तो संतुलन खराब नहीं कर रही तो आगे ना संभाव में। जैसी भी परिस्थिति है आप संभाव में है, क्योंकि परिस्थितियों का ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। परिस्थितियां को चलाने वाले ईश्वर हैं। आपके ऊपर केवल यह अधिकार है कि आप अपनी संबुद्धि में रह के उन परिस्थितियों को जिस तरह से बह रही है स्वीकार करें। जब स्वीकार कर लिया तो आपने ईश्वर के नियम का पालन कर लिया, तो ईश्वर आपको आपके
कर्मों के फलों से मुक्ति दिला के आपको सुखमय जीवन दे देंगे। कितना सिंपल है। क्लियर हुआ? क्योंकि एक साधक की जो यात्रा है ना, वो अगर देखा जाए एक अवगुण पे, कि अगर सब अवगुणों में एक अवगुण को अलग किया जाए कि जो साधक को अपने भीतर से निकालना है और जो सबसे कठिन है, वो है अहंकार, है ना। और वहीं से सारे अवगुण आ रहे हैं, सारा भय आ रहा है, सारा अंधकार आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा अंधकार ही ये है कि मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है, और वहीं से अहंकार आता है। जब हम अपने आप को ईश्वर से सेपरेट देखते हैं, तभी तो हमारे अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है ना। ये बात तो हम समझते हैं। अपने भीतर जब भी अहंकार आए तो एक क्रिया करें। वो क्रिया मैंने कभी आप लोगों को बताई नहीं है, उसका नाम है दर्पण क्रिया। दर्पण क्रिया में क्या करना होता है, जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो, जब भी आपके अंदर अहंकार आ रहा हो, ऐसी कोई भावना आ रही हो जो आपको ऐसा लगे कि मैं सुपीरियर हूं, बाकी मुझसे कम है, तो दर्पण के सामने जाइए, शीशे के सामने जाइए, अपने चेहरे को देखिए और अपने आप से पूछिए कि तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अपने को समझता क्या है। अपने आप से बात करिए। तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अपने आप को समझता क्या है, तो कोई स्पेशल है। इस तरह के 2-4 प्रश्न पूछिए और आपको हंसी आ जाएगी। आपका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका अहंकार शांत हो जाएगा। इसको जरूर करके देखिएगा। इसको दर्पण क्रिया कहते हैं। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए और अपने आप को समझाइए कि भाई ये नहीं करना है, ये करने नहीं आया, ये नरक का रास्ता है। हमें स्वर्ग के मार्ग पे चलना है, जो ईश्वरीय मार्ग है। अपने आप ही आप देखिएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, आसान मार्ग पे चलना, ये कठिन नहीं है, इसको कठिन बना दिया गया है। ये बड़ी विचित्र बात है, पता नहीं क्यों किया ऐसा। इतना कठिन बना दिया धर्म के मार्ग को कि लोग कंफ्यूज हो गए। मेरे को तो लग नहीं रहा इतना कठिन है। मैं भी साधारण हूं और आप सब भी साधारण हैं, और आप सबके अंदर जब ये जागृति आ रही है तो साधारण ही है। कठिन कहां है ये इतना, बस संकल्प की देरी है। जैसी संकल्प किया, देखिए माता रानी कितना आसान कर दी थी सब कुछ। और जो अहंकार इतना कठिन लगता है, वो धीरे धीरे जीवन से जाने लग जाता है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी खुशी को खराब कर सके। अपने वचनों से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से हम तो मुक्त हो गए, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ही नहीं है। किसको चोट पहुंचाओगे? चोट पहुंचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमारे अंदर तो आत्मा का आनंद है, उसको तुम कैसे भंग करोगे? तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, ना किसी परिस्थिति में, ना किसी व्यक्ति में, है ना। यही मुक्ति है, यहीं तक पहुंचना है, और उसकी शुरुआत सबके भीतर हो चुकी है। तो आज का सत्संग मेरा यहीं पूर्ण होता है। मीना जी, आप कंक्लूजन कर दीजिए। जी गुरुजी। सत्संग की इस श्रृंखला में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सुखों के कारण कौन से हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने हैं, और वो कौन से दुखों के कारण हैं जो हमें अपने जीवन से निकालने हैं। सत्संग हमें यह अवसर देता है कि हम अपने दुखों के मूल कारणों को समझें, उनका ईमानदारी से सामना करें और उन्हें अपने जीवन से हटाने का प्रयास करें। हमने जाना कि हमारे जीवन में 2 प्रकार की डेस्टिनी है। एक वो जो हमारे पूर्व कर्मों के फल स्वरूप हमें प्राप्त होती है, जिसे हम वर्तमान में अनुभव करते हैं, और दूसरी वह जो हमारी शुद्ध इच्छा, संकल्प और उच्च चेतना से निर्मित होती है। जागरूकता, भक्ति और श्रेष्ठ संकल्प के माध्यम से मनुष्य अपनी डेस्टिनी को भी ऊंचा उठा सकता है। इसके लिए अपना सद्गुण बढ़ाएं, जिससे हम ईश्वर मुखी बन सकें।
आज हमने गुण और अवगुण की श्रृंखला में बात की भय और उसके विपरीत विश्वास पर चर्चा की। भय मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता से दूर कर देता है। यह मन में शंका, असुरक्षा को जन्म देता है। वही विश्वास हमें साहस, धैर्य और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हमारे भीतर ईश्वर, गुरु और स्वयं पर विश्वास होता है, तब कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमें विचलित नहीं कर पाती। भय हमें ईश्वर से दूर ले जाता है क्योंकि उसमें संदेह छिपा होता है, और विश्वास हमें ईश्वर के निकट ले जाता है क्योंकि उसमें समर्पण और श्रद्धा होती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में विश्वास केवल एक गुण नहीं, बल्कि वह आधार है जिस पर हमारी पूरी साधना खड़ी है। आइए हम भय नहीं बल्कि विश्वास को अपना साथी बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्संग में मिलेंगे, तब तक ओम काली जय। ओम काली जय।